करनाल में आज डॉक्टर मंगल सेन ऑडिटोरियम में भाजपा प्रदेश महिला कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया। पार्टी के प्रभारी सतीश पुनिया, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली, मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी सुमन सैनी समेत महिला प्रदेश अध्यक्ष इस बैठक में शामिल हुई। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश प्रभारी सतीश पुनिया ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आगामी दिनों में होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की है, जिसमें जन सरोकार भी है, पार्टी का विस्तार भी है और वैचारिक रूप से केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाना भी है। भारतीय जनता पार्टी आगामी दिनों में कुछ विस्तृत कार्यक्रमों की एक रूपरेखा तैयार की है, जिसमें जन सरोकार भी है, पार्टी का विस्तार भी है और वैचारिक रूप से केंद्र और सरकार, राज्य सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाना भी है। प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है 17 सितंबर को, विश्वकर्मा जयंती पे। प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से लेकर और महात्मा गांधी जी की और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती तक पूरे 15 दिन का सेवा पखवाड़े का काम, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का मानना है कि राजनीति सिर्फ नारों की नहीं, सरोकारों की हो। तो उसमें हम स्वच्छता से लेके, रक्तदान से लेके, वृक्षारोपण से लेके, दिव्यांगों के सम्मान से लेके, प्रबुद्धजनों के सम्मान से लेके सारे काम हम लोग उसमें करेंगे। और इसलिए सब मोर्चों को एक भूमिका दी है, उसमें महिला मोर्चा की भी बड़ी भूमिका है। उस नाते पूरे प्रदेश के महिलाओं के साथ में आज उसकी चर्चा करेंगे, योजना बनाएंगे। दूसरा एक कार्यक्रम है आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान। 25 सितंबर को दीनदयाल जी की जयंती है, जो भारतीय जनसंघ के संस्थापक महामंत्री थे। उनकी जयंती से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती तक ये पूरा 3 महीने का कार्यक्रम, ये वाजपेयी जी के जयंती तक आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ होगा। इसमें भी अलग तरीके के कार्यक्रम होंगे, खासतौर पर स्वदेशी स्वावलंबन, इस बात को खास तौर पे जोर देते हुए सरकारों की नीतियां भी और पार्टी की तरफ से भी कुछ सामाजिक काम होंगे। तीसरा एक कार्यक्रम है जीएसटी को लेके, सबने देखा होगा अभी 10 सितंबर से लेकर और 15 अक्टूबर तक जीएसटी को लेकर पूरे देश भर में हम लोग जीएसटी से किस तरीके से किसानों को, युवाओं को, महिलाओं को और आम आदमी को फायदा हुआ है, उन सब चीजों को लेकर हर विधानसभा में सेमिनार से लेकर रथ यात्राओं से लेकर सारे कार्यक्रम होंगे। तो खासतौर पर पार्टी का संगठनात्मक भी और सरकार, दोनों ही सरकारों की, डबल इंजन की सरकार की नीतियों को जनता तक मुखरता से पहुंचाना, ये आज का मुख्य उद्देश्य है। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने कहा कि आज सबको पता है, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, दिल्ली में जो बाढ़ की स्थिति बनी थी, आज वो कंट्रोल में है। बारिश कम हुई है और लोगों को राहत मिली है। बड़ौली ने कहा कि मैं धन्यवाद करूंगा हरियाणा के मुख्यमंत्री का, जिन्होंने पंजाब और हिमाचल में 5-5 करोड़ रुपए की सहायता राशि देने का काम किया है और अब भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता हर जिले से राहत सामग्री पहुंचाने का काम कर रहा है। हमारा भारतीय जनता पार्टी का महिला मोर्चे का प्रदेश की ये बैठक है। सभी प्रदेश की बहनें आज यहाँ महिला मोर्चे की पहुंची हैं और आप सबको पता है जिस प्रकार से पूरे हरियाणा में, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल, दिल्ली, जिस प्रकार से उत्तरी भारत की कहेंगे तो जो बाढ़ की स्थिति बनी थी, आज वो कंट्रोल में है। आज बारिश कम हुई है, लोगों को राहत मिली है और मैं धन्यवाद करूंगा हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का, जिन्होंने हिमाचल में भी, पंजाब में भी और जम्मू कश्मीर में भी 5-5 करोड़ रुपए की सहायता देने का काम किया। और भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता प्रत्येक जिले से, हिमाचल में और पंजाब में राहत सामग्री भी डेली हर जिले से गाड़ियों के माध्यम से राहत सामग्री भेजी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सेवा ही संगठन की नीति पर चलते हुए पूरे सेवा के कार्य में लगे हैं और हरियाणा सरकार ऐसी संवेदनशील सरकार है जिसने बारिश से पहले अच्छे इंतजाम किए, जिससे कम नुकसान किसानों को हुआ है और बारिश के बाद भी जहाँ जहाँ बाढ़ का असर रहा, वहाँ पर राहत देने के लिए, उनको सहायता देने के लिए पोर्टल के माध्यम से ई पोर्टल खोला गया है। 15 तारीख तक सब जो उस पर अपने नुकसान का आकलन दर्ज करा देंगे, उन सब को
उस नुकसान की भरपाई करने के लिए हरियाणा सरकार ने पूरी एक सूची जारी की है, जिसमें फसलें खराब हुई हैं तो 7,000 से 15,000 का मुआवजा, किसी की छत में नुकसान हुआ है तो उसका मुआवजा, किसी की दीवार में नुकसान हुआ उसका मुआवजा, किसी के पशुओं में कोई नुकसान हुआ है उसका भी मुआवजा, प्रत्येक प्रकार का मुआवजा हरियाणा सरकार ने देने की घोषणा की है। मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। कांग्रेस लगातार पंजाब में जो जारी किया गया उसको लेकर जो पंजाब सरकार ने जो जारी किया है वो सब आपको पता है। मोहनलाल बड़ौली ने कहा कि हरियाणा सरकार की ओर से भी किसानों की खराब हुई फसलों के लिए पोर्टल खोला गया है और मुआवजा राशि भी बताई गई है। अगर किसी की फसल खराब हो उसके लिए भी मुआवजा, किसी का मकान या छत गिरी हो उसके लिए भी मुआवजा बताया गया है। सरकार की मंशा साफ है और वो किसी के साथ भी अन्याय नहीं होने देगी। करनाल से ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।